कल्पना गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गोमती है। एक हमारा बेटा है जिसका नाम सूरज है, साजन है। हमारे पति जी बहुत ईमानदार एक फौजी थे। वो इसी सीमा सरहद की लड़ाई में मारे गए। जब मेरा बेटा छोटा था तभी हमारे पति जी कह रहे थे कि प्रिय गोमती, अपने बेटे को कोई सरकारी अफसर ही बनाना। मेरा बेटा सयाना हो गया है, उसे मेरा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग में गया हुआ है। पता नहीं ट्रेनिंग में पास हुआ या नहीं, यही सोचती रहती हूँ कि अगर मेरा बेटा ट्रेनिंग में पास हो जाए तो जिस तरह मेरे पति देश की रक्षा करते थे उसी तरह मेरा बेटा भी देश की रक्षा करता। मैं ईश्वर से विनती किया करता कि हे भगवान, मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी जरूर मिल जाए। क्या करूं क्या ना करूं, अभी तक आया नहीं। सोचती हूँ कितनी जल्दी वो मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाए कि मैं भी खुशियां झूम उठूं। तुम आ गए बेटे? हाँ माँ। मैं तुम्हारे ही बारे में बातें सोच रही थी। मैं जानता हूँ मेरी माँ कि तुम मेरे याद में ही रहती हो माँ। माँ बोलो बेटा। और झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, कुर्बान तुझ पे मजानो जिगर। बेटा माँ आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ बेटे, खुश नजर आ रहा तू मेरे पीछे, खुश नजर आ रहा तू मेरे पीछे, खुश नजर आ रहा तू मेरे पीछे। बात क्या है तुझे, इसलिए इतना खुश नजर आ रहा है बेटे? मैं जानना चाहती हूँ। आप मेरी खुशी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ बेटे। माँ ये जिस्म पे वर्दी और चेहरे पे मुस्कान, आखिर बात क्या है? सुनो माँ, तो किस लिए हूँ खुशी मेरी मैया सुनो, किस लिए हूँ खुशी, मेरी मैया सुनो, बिन बताए हुए अब सबर ही नहीं, मिल गई अब मुझे पुलिस की नौकरी, शायद तुमको है इसकी खबर ही नहीं।
जो तू रात दिन भगवान से प्रार्थना करती थी हाँ बेटे। कि तेरा बेटा पुलिस की नौकरी पा जाए, माँ आज तेरा सपना पूरा हो बेटा मैं ईश्वर से बहुत उम्मीदें लगा कर बैठी थी कि कब मेरा बेटा आए और मुझे खुशियां सुनाए। हेलो, हाँ ये आ गए भैया जसवंत सिंह बाबा राम टिकरिया के रहने वाले हैं। दिल मेरा खुश हुआ बात सुनकर तेरी, दिल मेरा खुश हुआ। नाम रोशन करो अपना संसार में, मेरा आशीष है तुम तो मेरे ललन, मेरा आशीष है तुम तो मेरे ललन। खूब खुशियाँ मनाऊं मैं संसार में। बेटा माँ। आज तुम्हारी बात सुनकर मैं खुशी से फूल ही नहीं समाती। क्यों नहीं माँ? और आज माँ आज तुम्हारे स्वर्गीय पिता को अगर वो होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। आज उनकी आत्मा को भरपूर शांति मिली होगी, आप ठीक कहती है माँ। क्योंकि वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि प्रिय अपने बेटे को कोई सरकारी अफसर ही बनाना। इसीलिए उन्हीं का सपना सजोने के लिए मैंने बहुत परवरिश की। बेटे तुम्हें तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, पढ़ाने में लिखाने में कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी। मैं जानता हूँ माँ कि पिता के ना होते हुए भी आपने मुझे हर एक जरूरत मेरी पूरी किया है माँ। हाँ बेटा। लेकिन माँ हाँ। मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ लगी है बेटा? रायपुर में लगी हुई है माँ। रायपुर में? हाँ माँ, और मुझे इसी वक्त जाना होगा। इसी वक्त? हाँ माँ। अरे हाँ, एक बात याद आई बेटा। कौन सी माँ? रायपुर में तुम्हारे पिता की एक दोस्त रहते थे जिनका नाम फौजी वीर सिंह था। क्या कहा? फौजी भी? हाँ हाँ बेटे, फौजी वीर सिंह रायपुर, खास रायपुर के रहने वाले हैं। हाँ। अरे मेरे पास आते थे वो कभी कभी, कभी कभी तुम्हारे पिताजी के साथ वो यहाँ पे आते थे। बेटे यहाँ से जाना तो उनको पूछ लेना, उनका घर पूछ लेना कहाँ है, किस जगह रहते हैं। वहां जाओगे बेटा तो तुम्हें वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, न खाने की, न पीने की, न रहने की। वहां तुम्हें सारी व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है माँ। काकी सही कहा था, जौन कहत रहे ना काका फौजी वीर सिंह, उनके पास एक बिटिया रही है, कुछ बात कहत रहे कि कोनो रिश्ता बन जाए, हो सकत है। बेटा ये तो रिश्ता बनना ना बनना ईश्वर की देन होती है। किस्मत जहां ले जाती है वहां रिश्ता बनता है। लेकिन बेटा यहाँ जाना तो उनसे जरूर मिलेगा। ठीक है। और फौजी आइन को, वो तुम्हारी चाची हैं, जी माँ। मुझसे छोटी हैं, उनसे मेरा नमस्ते कहना। ठीक है माँ। ठीक? मैं और जाऊंगा। फौजी से भी। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा, चाचा फौजी से मिलूंगा और चाची फौजियान से भी आपका नमस्ते जरूर कहूंगा माँ। हाँ बेटे भूलना नहीं। ठीक है माँ। और उनसे कहना, कहना या ना कहना, जब आने लगना छुट्टी हो जाए, जब तुम्हें छुट्टी मिले 2-4 दिन की, तो उनको, दोनों प्राणी को और उनकी बेटी को भी साथ लेके आना अपने घर। ठीक है माँ, मैं उन्हें जरूर अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ। माँ अब मुझे आशीर्वाद दे और मैं इसी वक्त जाऊंगा। अरे बेटा खाना तो खा लेना। नहीं माँ, खाना खा लूंगा, लेकिन माँ इस वक्त मुझे जाना जरूरी है। माँ और तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी भोली है,
प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। मालपानी। काकी हाँ बेटुआ। काका के कबो कबो याद आवत होई जरूर है। बेटा देखो, वो मेरे भगवान थे, मेरे पति थे, मेरे सब कुछ थे। पति भगवान होते जानते हैं। हो, औरत का अगर पति ना रहे तो उसकी जिंदगी क्या होती है। कोई बात नहीं काकी, जिन रोवा करा, अब लड़का सयान होएगा तू का सहारा बन गया है। बेटा इसीलिए तो नहीं रोती हूँ अपने बेटे के सामने, आंसू कभी नहीं बहाती हूँ, नहीं, इसीलिए नहीं। कि मेरे बेटे का भी दिल दुखी हो जाए। हाँ काकी, जाने चाह तू। हाँ बेटा। चला काका काकी, भैया तो गए, चला कुछ बना लिया, खिचड़ी उचड़ी ढील दिया, खा लिया। अरे पागल, ये खिचड़ी क्या है। जौन जौन चौरवा में दाल लगा के अरे दिया। खिचड़ी बोलते हैं उसको। हाँ वही का बना लिया और खा लिया दो जने। खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी। हाँ वही का। चले काकी चली बस क्या? रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। हाँ काकी भैया। और अब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो हेलो। हाँ देखिए, हमारे काके की जिंदगी नाश हो गई बेचारियों के। एक है लड़का रान, एक माथे पार घाट लगाए दे। चला देखिए, साजन भैया ड्यूटी पे गए हैं और हम चलते हैं, देखते हैं आगे का काम। अगला सीन स्पिरिट के बाद कैसे। अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया। का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया। अरे नरवा खुरवा भेड़ी चराई थी, अरे नरवा खुरवा भेड़ी चराई थी, अरे पीट पीट खवाई थी सिंगरिया। अरे का बताई भाई ना भाई। का बताई भाई ना भाई। का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई।
क्या बताऊं, आज मेरा मन करता है कि चलो कुछ देर अपना मन बहला लो, उसके बाद घर का काम करूंगी। और तुम तो ठहरी परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। 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 सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे। सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट ओ साहेब, वीर सिंह फौजी जो है, वीर सिंह फौजी, उनका घर तो मालूम नहीं। उनका घर नहीं मालूम। यह लड़की जो है, यह लड़की दिखा रही है, और इसी से रास्ता पूछ लेते हैं। चलिए। तुम तो डगर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो डगर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। साहेब बात करो। देवी जी, अरे देवी नहीं, देवता है। अरे यार कहनिया की देवी है। देखो सिपाही, अगर हम किसी को नहीं जानते, अगर हमारी जान पहचान नहीं है, तो उसे इज्जत और मान सम्मान से बुलाया जाता है। हाँ तो देवी देवता कही का। क्या कहें? अरे कहा है बिट्टी। अच्छा, हाँ, ऐसा तुम ही बोल सकते हो। ऐसा बात करो। देखिए देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझसे हाँ, मुझसे भला आप क्या जानना चाहते हो, बोलो। अगर मैं जानती हूँ तो मैं अवश्य बताऊंगी। क्या जानना चाहते हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ, सुनिए। और देवी जी कर कृपा इतना कीजिए बयां। देवी जी कर कृपा इतना कीजिए बयां। वीर सिंह फौजी का है कहाँ पे मकान। वीर सिंह आया हूँ मैं दूर से, इतना मुझे बतलाइए। फौजी का घर भूला हूँ, उनका घर बतलाइए। और पड़ गई उलझन में इस घड़ी मेरी जान। पड़ गई उलझन में इस घड़ी मेरी जान। वीर सिंह फौजी का है कहाँ पे मकान। वीर सिंह
का घर जानना चाहता हूँ। तो तुम वीर सिंह का घर जानना चाहते हो? हाँ। तो मेरी बात सुनो। और क्या बताओ तुम्हें, कहाँ है उनका माता, क्या बताओ, यानी आप जानना चाहते हैं कि उनका घर कहाँ है। लेकिन मैं क्या बताऊं, वो 3 प्राणी थे, अचानक उनका भाग फूट गया, उनके घर में आग लग गई और वो तीनों प्राणी जलकर खत्म हो गए। क्या कहा? या भगवान मैं क्या करूं, पहुंचा मैं क्यों देर में, मुझको भी मिट जाना था आग के उस ढेर में। और बातें सुन आपकी कांपती है जुबां, बातें सुनी आपकी कांपती है जुबां। वीर सिंह फौजी का है कहाँ पे मकान। देखो, ये सब सोचकर रोने से कुछ नहीं होगा। जैसे आज तुम्हारी ये हाल है, काश वो हमारे गांव के हैं, मैं उन्हें जानती पहचानती थी। जिस समय यह हादसा हुआ, सच कहूं तो हम लोगों के ये गले से पानी तक नहीं उतर रहा था, क्योंकि वीर सिंह इतने अच्छे थे, मानो एक भगवान थे। लेकिन कहने वाले ने कहा है कि जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, उसे भगवान भी पूछता है, और जो कमीने होते हैं उसे कोई नहीं पूछता। काश अगर वो इस संसार में होते तो आज ये प्रजा, आज यहाँ के लोग इतना परेशान नहीं होते। तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है? मुझे लोग चंदा कहते हैं, मेरा नाम चंदा है और मैं भी इसी ग्राम की रहने वाली हूँ। चंदा, मैं इंस्पेक्टर सुख साजन और फौजी वीर सिंह मेरे पिताजी के दोस्त से, मैंने सोचा कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा जाकर फौजी वीर सिंह से मिल लेना, लेकिन यहाँ आकर क्या सुनता हूँ, अब तो उनका सहारा भी नहीं रह गया। सिपाही आओ हम लोग चलते हैं। ठहरो, जाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। क्या कहना चाहती मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। एक मन कहता है कह दो, एक मन कहता है ना कहूँ। जो कहना है खुले शब्दों में कहो, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है।
जानना चाहते हो? जानने से पहले इनको थोड़ा हटा दो तब बताएंगे। किसको? सिपाही, एक काम है, थोड़ा 2 मिनट के लिए आप कुछ दूरी जाकर मेरा इंतजार करिए। क्यों? क्या बात है? कोनो बात है? कुछ जरूरी बातें हैं। अच्छा, जरूरी बात है। मुला बात बाद में बताओ भाई। हाँ हाँ, तुम्हें तो बताएंगे ही। हाँ ठीक है, मावत है जल्दी ने वो कर। ठीक है ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं? इस समय आप यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार ये तो पूछ लो कि जाने के बाद मुझे कैसा लगेगा। फिर आपको कैसा लगेगा? आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और दिल को लुभाने वाले, और दिल को लुभाने वाले, और जरा मुस्कुरा के जाओ। दिल को लुभाने वाले, जरा मुस्कुरा के जाओ। दिल को लुभाने वाले, जरा मुस्कुरा के जाओ। कैसे कटेगी जिंदगी साजन। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। दिल को लुभाने वाले, जरा मुस्कुरा के जाओ। कैसे कटेगी जिंदगी, कैसे कटेगी जिंदगी, अरे तो बता के जाओ। कैसे कटेगी जिंदगी, ये तो बता के जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। और कैसे कटेगी जिंदगी, ये तो बता के जाओ। दिल में लगी जो आग है, दिल में लगी जो आग है, और उसको बुझा के जाओ। दिल में लगी जो आग है, उसको बुझा के जाओ। दिल में लगी जो आग है, उसको बुझा के जाओ। कैसी कटेगी जिंदगी, कैसी कटेगी जिंदगी, अरे ये तो बता के जाओ। जाना ही तो जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता दो कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। क्योंकि जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें देखा है, ना जाने मुझे कुछ कुछ होने लगा है। देखो चंदा, और देवी जी बात ऐसी, देवी जी बात ऐसी, मुझको न तुम सुनाओ। देवी जी बात ऐसी, मुझको न तुम सुनाओ। और जाकर कहीं पे और, जाकर कहीं पे और तुम अपना घर बसाओ। यानी तुम ऐसे ही चले जाओगे? सच कहूं ना, सच कहूं ना सादती, जब तक तुम्हें देखा है मुझे कुछ कुछ होने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से हुआ। सच कहूं तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम? अरे चाहे जहाँ जाओ। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरी बाहों में मर जाए। चंदा देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। और मानो कहे ना मेरा दिल का राजा, मेरी बात मान जाओ ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हरी जोगी मैं तो लुट गई तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। मान जाओ। जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ कुछ होने लगा। अच्छा, सच कहूँ तो कुछ कुछ नहीं बल्कि तुमसे प्यार हो गया। यानी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? हाँ, मुझसे आपसे प्यार हो गया। देखो चंदा, ये प्यार का भूत अपने सर से उतारो और मुझे यहाँ से कृपया जाने दो। जाओगे तो जाओ, लेकिन जब तक मुझसे प्यार नहीं करोगे मैं जाने नहीं दूंगी, समझ लो। हाँ, यानी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? आपसे प्यार है क्या? मान जाओ ना। सच में प्यार हो गया? सच में। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोलती, तुम्हारी कसम। नहीं, मेरी कसम मत खाओ, क्योंकि अगर तुम मेरी कसम खाओगी तो मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम सच बोल रही हो। तो अगर किसकी तुम खा जाऊं कसम? अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाओ तब मुझे यकीन होगा। मैं कसम अपनी खाती हूँ, सच कहती हूँ। अच्छा, और वैसे भी मुझसे प्यार कहाँ से करोगे? काश इस संसार में मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश इस संसार में मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद तो मुझसे प्यार करते, जो मैं कहती वो करते। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली कब तक तन्हा से घूमती रहूंगी? चंदा ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है तो ये साजन भी तुमसे प्यार करता है। सच में चंदा? अरे तो दूर की अपने सीने से लगाओ मुझे। आओ चंदा, साजन आ जाओ। I love you। साजन वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। चंदा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी साथ दूंगा और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। साजन, सच में। आज से ये जीवन सिर्फ तुम्हारे नाम है और तेरे नाम हम